कि संभाजी महाराज का कत्ल किया गया था, बड़े बेरहमी से कत्ल किया गया था और कत्ल औरंगजेब ने करवाया गया था। यानी अशोक चौहान पढ़े लिखे जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसका तो कोई कहीं संबंध ही नहीं है। औरंगाबाद का नामकरण ये कोई हिंदू या मुस्लिम से इशू रिलेटेड नहीं है। तो ये है कि संभाजी महाराज का कत्ल किया गया था, बड़े बेरहमी से कत्ल किया गया था और कत्ल औरंगजेब ने करवाया गया था, ये इतिहास कहता है। औरंगजेब की जो पिछली इतिहास है, उन्होंने अपने खुद के वालिद का भी कत्ल किया था, ऐसा इतिहास है। जी फारूक सर, ये अशोक चौहान ने जो गुज़िश्ता में बयान दिया औरंगजेब के नाम पर करण के ताल्लुक से, उस पर आप क्या राय रखते हैं? अशोक चौहान का बयान बड़ा दर्दनाक और अफसोसनाक रहा है और उन्होंने सबसे पहले तो अपना पल्ला झाड़ने की एक नाकाम कोशिश भी की और कहा कि ये जो फैसला है वो कैबिनेट ने लिया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन है कैबिनेट? आप खुद है ना। और उद्धव ठाकरे ने खुद शुक्रिया अदा करते वक्त कहा है कि उस कैबिनेट के अंदर अगर ठाकरे छोड़े तो 2 ही शिवसेना के मंत्री थे और बाकी तो पूरे दर्जन भर मंत्री जो थे वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के थे और इन्होंने उसको चूचा किए बिना उसको पास किया। इसके लिए तो उद्धव ठाकरे ने शुक्रिया अदा किया इनका और हैरत जताई उन्होंने कि जो शिवसेना ये मुद्दा लेके चल रही थी, शिवसेना का एजेंडा है, वो शिवसेना के मंत्री गायब थे, नदारद थे और कांग्रेस राष्ट्रवादी के पूरे मिनिस्टर मौजूद रहते हुए उसको चूचा किए बिना मंजूर किए। इससे शिवसेना का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको कांग्रेस ने अपना लिया है, ये इस बात की साफ तौर पे उन्होंने जाहिर किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अशोक चौहान ने जो बयान दिया है वो उनकी कम इल्मी को दिखाता है और उनका उसमें कसूर कम, और उन्होंने जो तालीम और इतिहास पढ़ा है, तारीख पढ़ी है, वो आरएसएस की शाखाओं में उन्होंने इतिहास पढ़ा हुआ है। इसलिए आरएसएस की शाखा में जो इतिहास पढ़ा है वो पेशवा को और ब्राह्मण्यवादियों के वाह करने वाले रहेगा। इसलिए अशोक चौहान को चाहिए कि वो बहुजनवादी इतिहास पढ़े। एक बहुत बड़े लेखक आह साळुंखे जी हैं जिन्होंने उस पूरे झूठी तारीख के ऊपर से नफरत की तारीख को पर्दा फाड़ते हुए हकीकी तारीख को सामने लाया है। उसी तरह से श्रीमंत कोकाटे हैं, पानसरे जी का इतिहास पढ़े, गोविंद पानसरे जी ने सच्चाई सामने लाई है। मराठा सेवा संघ संभाजी ब्रिगेड ने कई संशोधन करके हकीकी इतिहास को सामने लाया है। लेकिन अशोक चौहान वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो आरएसएस के चड्डी वाली सोच को ही आगे लेके जाते हैं। इसलिए उन्होंने आरएसएस की शाखाओं के इतिहास को रखा है। और जहां तक रही बात कि उस दौर के निजाम क्या था, उस दौर को समझने की जरूरत है। औरंगजेब आलमगीर उस वक्त में पूरे मुल्क के राजा थे और उस वक्त में छत्रपति संभाजी महाराज एक मामले में राजद्रोह का उन पर आरोप था और वो उनको पकड़ के देने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ के देने का काम जो था वो छत्रपति संभाजी महाराज के सगे साले ने पकड़ के दिया है। यानी वो कोई मुसलमान था क्या? सगा साला बिखता ही नहीं, वो तो उन्हीं के जाति से, उन्हीं के बिरादरी से, उन्हीं के खानदान खून का था और उसने अपने मफाद के लिए इनको पकड़वा कर दिया। यानी ये गद्दारी जो हुई है पकड़वा के देने की, ये गद्दारी वो दौर रहो, ये आज के तख्ता पलट का हम देख सकते हैं। बंडोखोरी के नाम पे जो गद्दारी की गई है, तो ये गद्दारी किसने की है, इसको भी हमने साफ तौर से समझने की जरूरत है। अशोक चौहान को पूछना चाहिए कि ये सिलसिला कहां से आया है, आप उसको हिंदू मुसलमान की तारीख में क्यों बांट रहे हो? और औरंगजेब के दौर में उनको अरेस्ट जरूर किया, लेकिन जो सूबा संभालते थे वो पेशवा थे और उनको जो सजा दी गई थी छत्रपति संभाजी महाराज को, वो इस मुल्क के अंदर जितने मुगलों ने राज किया, किसी भी जुर्म के किसी भी मुजरिम को भी इतनी दर्दनाक मौत की सजा नहीं दी गई है। उनकी सजा रहती थी वो सर छाट देते थे या उसको फांसी देते थे या कोई ऐसी सजा देते थे अगर मृत्युदंड भी दिए तो। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज को मनुस्मृति के अंदर जो सजाएं लिखी हुई है, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज आला दर्जे के तालीम याफ्ता थे, 7 भाषाएं 7 जुबानें उनको आती थी और संस्कृत सिवाय ब्राह्मणों के कोई सीख नहीं सकता। ये कानून उन्होंने तोड़ा, उन्होंने इल्म लिया, उन्होंने सत्ता ली, एक शूद्र रहते हुए उन्होंने राज सत्ता के ऊपर अपना दावा ठोका, पेशों को हटाने की कोशिश की। ये सारे उनके ऊपर जुर्म लगा के पेशवाओं के जरिए पेशवाओं ने, यानी औरंगजेब आलमगीर के सिपाहियों की आड़ में पेशवाओं ने उनको सजाएं दी, इतनी दर्दनाक सजाएं दी कि तकरीबन 17-18 उनके जिस्म के टुकड़े कर फेंक दिए गए थे। इस तरीके की जो दर्दनाक उनको सजा दी गई थी वो आज तक कोई मुगल बादशाह ने दिया नहीं है।
तो फिर ये औरंगजेब की आड़ में किए वाले पेशवाओं की करतूतें हैं, ये ब्राह्मण्यवादियों की करतूतें हैं। और इस बात को साफ तौर पे ये बड़े बड़े लेखक जिनके हमने नाम लिए, इन्होंने ये तारीख सामने लाई है। अशोक चौहान को पढ़ना चाहिए। और रही बात उनकी कम इल्मी, यानी अशोक चौहान पढ़े लिखे जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसका तो कोई कहीं संबंध ही नहीं है। यानी उन्होंने कहा कि औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद का कत्ल किया। अरे बाबा, आपको पॉलिटिकल प्रिजन जो रहते हैं, राजनीतिक जो नजर कैद होती है, इसका कंसेप्ट पता है क्या? औरंगजेब आलमगीर ने अपने वालिद बादशाह के तौर पे खजाने का मिसयूज कर रहे थे, आवाम की फलाही के लिए बजाय वो अलग अलग इमारतें बनाने में या फिजूल खर्ची में वो कर रहे थे, उसको विरोध किया। और जब उन्होंने उसको नहीं रोका तो उन्होंने अपने वालिद को तख्त से हटाया और एक महल में नजर कैद करके रखा था। उनको कोई कालकोठरी में नहीं डाला था, इनके माफी वीर के जैसे कोई काले पानी में नहीं डाला था। उनको एक महल के अंदर बाज़ाब्ता रखा। और उनकी औरंगजेब आलमगीर का ये था कि उन्होंने आखिरी तक, अपने मौत के आखिरी घड़ी तक सरकारी तिजोरी का 1 रुपया नहीं लिया। अपनी जाती जिंदगी को टोपियां सीखे, कुरान लिखकर किया। लेकिन बात क्या है कि मैं मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से औरंगजेब के बारे में अगर वो कुछ गलत बात करते हैं तो इसलिए उनको मैं बहुत बड़े दोषी हूं, इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने पढ़ा ही नहीं ना सच्ची तारीख। उनकी औरंगजेब की जाती जिंदगी क्या रही है, इसको लेकर इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ये तारीख सामने ही नहीं आई है। और ये तारीख जो फारसी में, उर्दू में है, वो लोग पढ़ते नहीं है। इसलिए उनकी जाती जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सामने लाने की जरूरत है। अभी हमारे एक दोस्त सरफराज अहमद पुरानी तारीख को फारसी, उर्दू को मराठी में लाने का काम कर रहे हैं। तो कई हमारे मराठी भाइयों को टीपू सुल्तान की तारीख उनके जरिए मालूम पड़ी है। उनसे मुझे तवक्को है कि ऐसे लोग सामने आए और वो औरंगजेब की भी जाती जिंदगी को सामने लाए, ताकि लोगों को उसकी अहमियत का पता चले। और औरंगजेब को ऊपर जो इल्जाम अशोक चौहान ने लगाया, ये बदगुमानी में लगाया हुआ है, ये पूर्वाग्रह में लगाया हुआ है। ऐसा इल्जाम इन पे भी लगा सकते हैं क्योंकि इनकी खुद की करतूत है ही नहीं ना। इन्होंने भी अपने बाप की गद्दी छीनी हुई है, अपने बाप की गद्दी छीनी नहीं, उनके वालिद को जिन लोगों ने गद्दी पे लाके तख्तनशी किया था, वो जितने मराठा घराने थे नांदेड़ जिले के, उन घरानों को खत्म करके ये गद्दी पे बैठे हुए, मुकामी लोगों का हक छीन के बाहर से, कोकन से, उस्मानाबाद से आए वाले लोगों को तख्त पे बिठाया है इन्होंने। तो इन्होंने तो राजनीतिक हत्या की अपने वालिद की, अपने बाप की भी। लेकिन औरंगजेब ने वैसी नहीं की, उनकी कुदरती मौत हुई है। और उन्होंने अपने वालिद की खातिर, जब एक किस्सा मुझे लगता है इस बहाने से सामने आना चाहिए कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अपने वालिद को मिलने आए और कहा कि मेरे बेटे ने कुरान हिफ्ज कर ली, यानी तोनपाट कुरान कर लेने को हिफ्ज करना कहते हैं। तो उनके वालिद ने कहा कि तेरे बेटे ने तेरी जन्नत का सामान जरिया बना दिया है, अब तू जन्नती हो गया। यानी किसी का बेटा अगर कुरान याद कर लेता है तो उसके वालिद को जन्नत मिलती है। ये कंसेप्ट के ऊपर जब वो सुन कर गए, लंबे अरसे के बाद फिर वालिद को मिलकर बोले, वालिद साहब अब आप भी जन्नती हो गए, आपकी भी बख्शिश का सावन हो गया, क्योंकि आपके खातिर मैंने भी हिफ्ज कर लिया है। यानी एक इतना बाप की खिदमत करने वाला, बाप की खातिर इतनी अच्छी तवक्को रखने वाले वो फर्जंद थे। इसलिए मुझे लगता है कि औरंगजेब की तारीख को पढ़े बिना उन्होंने बदगुमानी नहीं फैलानी चाहिए। और मुझे शिवसेना के और कांग्रेस राष्ट्रवादी के एक मुद्दे पे आखिर में बात करनी है कि इन्होंने कहा था कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर इकट्ठे आए हैं। हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 22 नुक्ते, 22 पॉइंट थे, जिसमें औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का मुद्दा नहीं था। और ये खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने 3 महीने पहले औरंगाबाद में प्रेस में कहा था कि हमारा वो मुद्दा एजेंडा पे नहीं है, वो शिवसेना का एजेंडा है, हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। फिर ये 23वां मुद्दा छुपा कैसे सामने आ गया, और आ गया तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के दम पर ये अपोज कर सकते थे, इन्होंने किया नहीं है। तो मुझे आवाम को ये कहना है, ये इनकी चड्डी का आप खुद खुलकर दिखा रहे हैं, उनको आपकी परवाह नहीं है। उनको मालूम है कि आप लोगों की कितनी भी जमीर को और किसको भी अगर घायल भी कर देंगे तो आप लोगों की पसमानदगी और गरीबी का फायदा उठा के वो 500 की जगह 1000 रुपए वोट को देंगे और पैसा फेंक के जिनका वोट मिलता है उनके वखार को कायम रखने की अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। लेकिन उनको पता नहीं है कि अवाम ये हर दौर में अपने जमीर और अपने वखार की खातिर भूखी तड़पती मर गई, लेकिन अपने जमीर और वखार के साथ जीना पसंद करने वाली कौम को छेड़ने का काम उन्होंने किया। इंशाल्लाह इसके नतीजे आगे बहुत बुरे होंगे।